मंत्र पाठ करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 100वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय नीतिवानिक पढ़ रहे। उसमें हमारा 23वें सूत्र तक हो गया था। आज 24वें सूत्र से पढ़ेंगे। विषय चल रहा है कि ज्ञान गुण किसका है? आत्मा, इंद्रिया, अर्थ और बीच में मन है। तो इन चार में से किसका गुण है? तो इंद्रिय और अर्थ का नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया था। मन का नहीं है, तो कहा जिस कारण से आप मन का गुण नहीं मानते, उस कारण से तो आत्मा का भी गुण नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मा में अणु है, एक देशी है, तो आत्मा का गुण भी नहीं बन सकता। ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया था। सिद्धांत ने कहा नहीं, आत्मा समर्थ होने पर भी मन जुड़ने पर इंद्रियों का ज्ञान होता है। मन जुड़ने पर इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ज्ञान होता है। तो इसलिए आत्मा का गुण है। तो पूर्व पक्ष ने कहा यदि आत्मा का गुण है, आत्मा तो नित्य है, तो ज्ञान को भी नित्य मानना पड़ेगा। जबकि अभी भी सिद्ध करके आए थे आत्मा का गुण ज्ञान जो है वो अनित्य है। बुद्धि को अनित्य सिद्ध करके आए थे। यदि आत्मा नित्य है तो आत्मा का गुण ज्ञान भी नित्य होना चाहिए। और नित्य होगा तो पीछे जो अनित्य सिद्ध कराया तो उस पर टकराव हो जाएगा। और यदि अनित्य मानते हैं तो फिर आत्मा का गुण नहीं है। ऐसी बात कल आई थी। और पूर्व पक्षी ने ये भी बात रखी थी, यदि आप ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं तो आत्मा नित्य है, तो ज्ञान भी नित्य होगा, अथवा ज्ञान को मारने वाला कोई और नहीं है, इसलिए ज्ञान को नित्य मानना पड़ेगा। जब तक उसको नष्ट करने वाला कोई विरोधी नहीं है तब तक ये रहेगा। विरोधी न हो तो क्या होगा? शासक दल जीतेगा। राष्ट्रपति इलेक्शन होगा, एक व्यक्ति खड़ा है, विरोधी कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? और अगले बार भी यदि कोई विरोधी नहीं है तो क्या होगा? वही होगा। तो तब तक रहेगा, कब तक? जब तक कोई विरोधी ना हो। विरोधी हो तो ये हटता है। तो ज्ञान गुण का विरोधी कौन है? कोई है नहीं, तो ज्ञान नित्य हो जाएगा, हमेशा रहेगा। आत्मा नित्य है, आत्मा का आधार में ज्ञान रहता है, तो ज्ञान नित्य है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष है ज्ञान को मारने वाला, ज्ञान को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। अंधकार को नष्ट प्रकाश कर देता है, प्रकाश को अंधकार नष्ट नहीं करता है। प्रकाश को अंधकार नष्ट कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। प्रकाश तो अपने आप में विद्यमान है, प्रकाश विद्यमान है, अंधकार आकर कहेगा मैं मार दूंगा, ये संभव ही नहीं। हम प्रकाश को कोई रोक दे तो अलग बात। तो ऐसे ही ज्ञान तो अज्ञान को नाश कर देता।
तो ज्ञान को कौन नाश करेगा? वो है ही नहीं। ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया। उसका उत्तर आगे 24वें सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र बनिए अनित्यत्व ग्रहात बुद्धे बुद्ध्यंतरात विनाश शब्दवत। तो अनित्यत्व ग्रहात, अनित्य रूप से ग्रहण होने से बुद्धि अनित्य है। ये बात तो प्रारंभ में ही सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान गुण जो है अनित्य है, नित्य नहीं है। ज्ञान बदलता रहता है, अनित्य है। तो अनित्यत्व ग्रहण होने से बुद्धेर बुद्ध्यंतरात विनाश, एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के द्वारा विनाश हो जाता है। पहले एक ज्ञान होता है, नया ज्ञान आने से पुराना ज्ञान विनाश हो जाता है। न्याय दर्शन पढ़ रहे, इससे पहले योग दर्शन पढ़े थे, तो न्याय आता है, क्या आता है? योग दर्शन हट जाता है। धर्मवीर जी एक विद्वान थे, वो कहा करते थे लोग बातों को भूल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हम प्रवचन के लिए जाते हैं, लोग तो याद नहीं रखते पिछले साल में आकर प्रवचन में क्या बोला था, किसको याद होगा क्या? तो अगले साल जाओ फिर बोलो। कहा आप लोग भूल जाते हो, बहुत अच्छा है। यदि याद रह जाए सारी बातें तो फिर हमको नया नया करना पड़ेगा। तो एक ज्ञान है तो दूसरा ज्ञान का विनाश हो जाता है। तो बुद्धि बुद्ध्यंतर विनाश, एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के द्वारा विनाश होता है, शब्दवत, शब्द के समान। आर्य समाज में जितने लोग आते हैं प्राय करके वो दूसरे संप्रदाय से आते हैं। कोई कोई होता है जो सीधा आर्य समाज में, जैसे विमल जी है, इनके माता पिता भी आर्य समाज है, तो ये आर्य समाज में आ गए। नहीं तो प्राय करके दूसरे संप्रदाय में जाते हैं, फिर उसके बाद आर्य समाज में आते हैं। तो उससे क्या होता है, दो दूसरे मान्यताएं थी। पहले जो ज्ञान बैठा होता था वो ज्ञान क्या है, हटता है कि नहीं ये गलत है। हमारे समाज से दूसरे संप्रदाय में जाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। होते हैं कोई एक आदमी जो अधिक विचारशील नहीं होते हैं, उनको हर चीज़ को तर्क से प्रमाण से ये अच्छा नहीं लगता है, भावना प्रधान होते हैं। कुछ दिन आर्य समाज में आते चले जाते, लेकिन ऐसे सब लोगों की संख्या बहुत कम है। और अधिकांश लोग तो अन्य संप्रदाय से ही आर्य समाज में प्रवेश करते। दो चार जगह देखे इनकी बात गलत है, नहीं चलो यहाँ। विचारशील व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से इसको ग्रहण करेगा। तो सत्य ज्ञान हो तो मिथ्या ज्ञान हटता है, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का विनाश होता है। शब्दवत, शब्द के समान। शब्द की क्या बात थी, शब्द उत्पन्न होता है, वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा शब्द तीसरे शब्द को उत्पन्न करके नष्ट होता है, तीसरा शब्द चौथे को उत्पन्न करके नष्ट होता है। एक शब्द से दूसरा शब्द पैदा होता है और अगला शब्द पिछले शब्द को नष्ट कर देता है। शब्द शब्द को नष्ट कर देता है, उत्पन्न भी करता है, नष्ट भी करता है। अगला शब्द पिछले शब्द को नष्ट कर देता है। ऐसे ज्ञान जो होता है, अगला ज्ञान पिछले ज्ञान का विरोधी होता है, विनाश होता है। आप अभी देख रहे सुन रहे, वहाँ यदि अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ा तो तुरंत आपका क्या जाएगा, उधर ज्ञान जाएगा, कान उधर जाएगा, वही सुनेंगे तो यहाँ से मन हट जाएगा, ये ज्ञान बंद हो जाएगा। तो इस ज्ञान को बंद करने वाला कौन है, दूसरा ज्ञान। तो शब्द से शब्द ज्ञान जो हुआ वो शब्द ज्ञान इस ज्ञान को रोक दिया। भाष्य देखिए
अनित्या बुद्धि ऋति सर्वशरीरिणाम प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्। बुद्धि ज्ञान जो है अनित्य है, इति इस रूप में सर्व शरीरिणाम सब शरीर वालों का प्रत्यात्म वेदनीयम, और व्यक्ति ये जानता है ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि जो ज्ञान था वह नित्य हो गया। अष्टाध्यायी बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है, इसलिए वेदांत में भी बताया और सांख्य में बताया, आवृत्ति असकृत उपदेश। उपदेश जो है उस उपदेश आवृत्ति असकृत, असकृत का अर्थ बार बार, सकृत कहते हैं एक बार, सकृत का अर्थ एक बार कैसे, एकस्य सकृत अष्टाध्यायी, आवृत्ति न करने से भूल जाते हैं। एक शब्द को सकृत निपातित किया है वहां, एक शब्द का जो अर्थ है उसके लिए संस्कृत में संस्कृत सकृत शब्द है। तो कहते हैं किसी भी शास्त्र को एक बार पढ़कर ये नहीं सोचना कि बस पढ़ लिया और क्या करना है। सकृत उपदेश को आवृत्ति करनी पड़ेगी, बार बार आवृत्ति करने से विद्या में दृढ़ता होती है। एक बार पढ़कर छोड़ दे तो नहीं होगा। प्रत्यात्म वेदनीयम ये हर आत्मा जानता है, क्योंकि बुद्धि अनित्य है। क्यों बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है? पीछे का जो ज्ञान है उस ज्ञान को मारने के लिए ये ज्ञान जरूरी है। शास्त्र पढ़ेंगे तो आपके जो पहले से बुद्धि है वो बुद्धि नष्ट होगी। पहले कौन सी बुद्धि है? लौकिक बुद्धि। लौकिक बुद्धि का मतलब लोक में ही सुख है, ये जो बुद्धि पहले से बनी हुई है, इसी बुद्धि को हटाने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ना अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? बुद्धि बदलती है। यदि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो वही बुद्धि बनी रहेगी। लोक ही आपको सुखदायी लगेगा, लोक से बढ़कर कुछ और भी है, ये कभी आएगा ही नहीं। और जो व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता रहता है, बार बार आवृत्ति करता है, उसी को पढ़ना पढ़ाना चिंतन मनन उसी को करता रहता है, तो फिर बुद्धि बदलती है। नहीं तो वो बुद्धि तो स्थिर रहेगी, संसार में सुख है यही बना रहेगा। शास्त्र पढ़ते हैं तो संसार में सुख है के स्थान पर क्या लगेगा? दुख है। वास्तव में दुख है, हम तो देखते नहीं दुख को, लेकिन दुख है, दुख दिखता नहीं है। शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? दुख दिखेगा, समझ में आएगा कि संसार में दुख है, नहीं तो सब जगह सुख सुख मिलेगा। सारे लोग यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? खाओ पियो, सब क्या प्रयत्न करते हैं कैसे व्यवस्थित हो जाए, खाने के लिए कोई अभाव ना रहे, रहने के लिए मकान ठीक ठाक हो जाए, और कोई बाधा विघ्न ना आए, रोगी ना हो। इन इतने को व्यवस्थित करने के लिए सब लगे हुए हैं। और जितने वो प्रयत्न करते व्यवस्थित करने के लिए, उतनी क्या होती है? अव्यवस्था ही होती है। संसार में ऐसे है ही नहीं कि आप इसको व्यवस्थित कर देंगे। घर में ये काम है, इतने ये पूरा हो जाए तब जाकर करूँगा, वो पूरा कभी होगा ही नहीं। एक पूरा होते ही दूसरा आएगा, दूसरा पूरा होते तीसरा आएगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि बस अब सब ठीक ठाक पूरा व्यवस्थित हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, चलो अब आध्यात्मिक साधना करेंगे। ऐसी स्थिति आएगी नहीं कभी। ऐसे ही चलेगा संसार। संसार यदि ऐसे हो जाएगा तो बनेगा नहीं। दूसरे व्यक्ति गलत करते हैं, इनको पहले ठीक करते हैं, फिर साधना करेंगे। दूसरे कभी ठीक नहीं होंगे, और फिर तो क्या होगा? आपको बिगाड़ देंगे। दूसरे को ठीक करने चले
तो आप खुद बिगड़ जाएंगे। कोई चाहता है सुधरने के लिए तब तो ठीक है, सहयोग करो, लेकिन आप सोचेंगे मैं तो जरूर इसके सुधार करके ही छोड़ूंगा, संभव ही नहीं। जो चाहेगा उसका सुधार होगा, जो नहीं चाहेगा नहीं होगा। आप चाहने से नहीं होगा, वो चाहेगा तो होगा। तो बुद्धि ये हमेशा बदल जाती है, नष्ट हो जाती है। शास्त्र पढ़ेंगे तो नई बुद्धि बनेगी, आध्यात्मिक बुद्धि बनेगी, इसलिए शास्त्र पढ़ना। ये तो सब जानते हैं कि बुद्धि अनित्य है। और गृह्यते च बुद्धि संतान तत्र बुद्धेर बुद्ध्यंतरम विरधि गुण इति अनुमीयते। गृह्यते च गृहित होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुद्धि संतान, ज्ञान का लगातार प्रभाव प्राप्त होता है। एक के बाद एक के बाद एक ज्ञान बदलता रहता है। शास्त्र पढ़ते हैं, कितने शास्त्र पढ़ने के बाद कह देंगे कि भाई पूरा हो गया। कभी अंत आएगा क्या कि भाई जितना पढ़ना था सारा पढ़ लिया, या पढ़ने के लिए कुछ शेष रहेगा? मैंने पढ़ने का छूट नहीं है भाई, पढ़ लिया तो छोड़ दो, इस तो है ही नहीं। वहाँ स्वाध्याय प्रवचन प्रबंधित पूरा पढ़ने के बाद भी फिर उसको रोज रोज आवृत्ति करना है। तो सन्यासी के लिए बाकी 4 महायज्ञ से छूट है, ब्रह्म यज्ञ से छूट नहीं है। ब्रह्म यज्ञ में क्या क्या आता है? उपासना और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय। शास्त्रों को पढ़ना भी ब्रह्म यज्ञ है और ध्यान करना भी ब्रह्म यज्ञ। ये दो तो उसको भी करना है, संन्यास होने के बाद भी इसमें छूट नहीं है। तो वेद पढ़ना पड़ता है। तो बुद्धि संतान एक के बाद एक चलता रहता है, शास्त्र पढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहे शास्त्र। जितना पढ़ते जाए और एक और शास्त्र आते रहते। और लोक में भी ऐसे एक ज्ञान हुआ, फिर दूसरा ज्ञान, फिर दूसरे हो तो तीसरा ज्ञान, ऐसे ही चलता रहता है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनका ये कहना है कि विज्ञान के बारे में हम जितना जानते हैं हमको लगता है हम उतना कम जानते हैं। जितना उनका ज्ञान बढ़ता है उनको लगता है अज्ञानता अधिक है, ज्ञान कम है। तो एक बुद्धि के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी बुद्धि, चौथी बुद्धि, या बुद्धि का संतान चलेगा। तत्र बुद्धे बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण। एक बुद्धि का दूसरे बुद्धि विरोधी गुण इति अनुमीयते, ऐसे अनुमान किया जाता है। क्यों? हमें सुबह हमने कोई चीज ज्ञान किया था, हम ज्ञान दर्शन पढ़ रहे, ये ज्ञान अभी उपस्थित है, वो ज्ञान हट गया, कैसे पता चला? अनुमीयते, अनुमान से जानते हैं। एक ज्ञान आया तो दूसरा ज्ञान हट गया। आपको देख रहा हूं तो आपके चेहरे का ज्ञान हो रहा है, जैसे चेहरा घुमा कर इधर देखूंगा ये ज्ञान आएगा, ये ज्ञान हट गया। तो इससे क्या पता चलता है? ये ज्ञान उस ज्ञान को नष्ट कर दिया, हटा दिया। जैसे कभी कभी किसी चीज को देखते हैं और बहुत गहराई से देखते हैं, आंख बंद करने के बाद भी वो दिखता है ना, लेकिन जब दूसरी चीज आ जाए तो फिर पहले का ज्ञान हटता है। अब बैठकर किसी सुंदर दृश्य को कल्पना में देख रहे थे और कोई आ गया बातचीत करने के लिए, जैसे बात करता पीछे का ज्ञान हट जाता है। तो एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान हट जाता है, इति अनुमीयते। एक बुद्धि का दूसरा बुद्धि विरोधी गुण है, ऐसे अनुमान किया जाता है। यथा शब्द संतान, शब्द संतान में शब्द शब्दांतर विरोधी, एक शब्द दूसरे शब्द का विरोधी है। जो शब्द संयोग से विभाग से उत्पन्न होता है वो सीधा मेरे कान तक नहीं आता है, वो शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को उत्पन्न करके मर जाता है। जैसे प्रजातियां जैसे होती है, मनुष्य अपने संतान को उत्पन्न करके मनुष्य
मर जाता है। फिर संतान अपने संतान को उत्पन्न करे, वो मर जाते हैं। जैसे इनका संतान विस्तार परंपरा चलती है, जैसे शब्द का भी ऐसे ही है, ज्ञान का भी ऐसे ही कह दिया। यह 24वां सूत्र पूरा हो गया। तो सिद्धांत ने क्या कह दिया कि ज्ञान गुण अनित्य है, और अनित्य होने के साथ साथ ज्ञान गुण आत्मा का है। यहाँ तक सिद्धांत ने पहुंचा दिया कि भाई ज्ञान गुण अनित्य है, नित्य मानने की जरूरत नहीं। भले आत्मा का गुण है, आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा का ज्ञान गुण अनित्य है। और ज्ञान गुण आत्मा का मानने से कोई विरोधी गुण नहीं है, नष्ट नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है। नया ज्ञान आता है, पुराना ज्ञान को हटा देता है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को हटा देगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक पहुंच गया। अब पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, एक नई चर्चा चला रहे हैं। असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्मा समवेतेषु आत्ममनस्वस्थ सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति न कारणस्य अयोगबद्धम् अस्ति इति युपस्मृतयः प्रादुर्भवेयुः। असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, संस्कार का विशेषण है। चित्त में कितने संस्कार है? असंख्य। स्वामी जी महाराज तो कहा करते थे, स्वामी सत्यवती जी कहते, एक एक व्यक्ति के चित्त में हिमालय पर्वत जितना बड़ा है उतने संस्कारों का ढेर है। और वो तो कहते थे अविद्या के संस्कार। तो असंख्य, और संस्कार सब बनते कैसे? ज्ञानकारितेषु, ज्ञानेन कारिता ज्ञानकारिता। जो भी आपको ज्ञान हुआ उसे ज्ञान से एक एक संस्कार बनता है। रूप को देखा, रूप ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से एक संस्कार बनेगा। रस को जाना, रस का ज्ञान हुआ, उससे एक संस्कार बनेगा। तो ज्ञान के द्वारा बनाए गए संस्कार है। तो असंख्य ज्ञान के द्वारा बनाए गए संस्कारों में स्मृति हेतु, बराबर कर दो स्मृति हेतु। स्मृति का हेतु क्या? संस्कार। किसी चीज की स्मृति आ रही है तो इसका मतलब उसका संस्कार अभी है। जिसका संस्कार नहीं है वह संस्कार अभाव होने से स्मृति भी नहीं आएगी। जिस चीज का संस्कार है उसी की स्मृति आएगी। कल्पना में क्या? कल्पना में भी मतलब संस्कार है, कल्पना करते हैं। कल्पना स्मृति के साथ जोड़ो। ये तो एक नई बात आप कह रहे हैं, कल्पना से संस्कार बनता है, ये कह रहा हूँ। कल्पना में जो उठाते हैं लोग, कल्पना करते हैं, उसमें संस्कार कारण होते हैं या स्मृति? संस्कार, संस्कार के आधार पर व्यक्ति कल्पना करता है। तो ये कहते हैं कि सब जितने भी ज्ञान हुए उनके द्वारा संस्कार बनते हैं, और वो जो संस्कार है वह स्मृति के कारण है। जिस चीज का संस्कार नहीं है उसकी स्मृति नहीं आएगी। संस्कार है तो स्मृति आएगी, संस्कार नहीं तो स्मृति नहीं आएगी। किसी व्यक्ति को देखते हैं, हमको पहचाना नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? कि उसके बारे में संस्कार नहीं है। एक बार देखा था वो संस्कार धूमिल हो गया, नीचे दब गया, उसके ऊपर नए नए संस्कार जम गए, तो स्मृति नहीं आएगी। तो स्मृति का कारण क्या है? संस्कार। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, और भी कई सार्वजनिक स्थान पर होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं। जैसे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, कहीं दिवाली होती है, भीड़ बहुत होती है, सैकड़ों लोग, हजार लोग आसपास में होते हैं। मेट्रो में आप जाते हैं तो भीड़ बहुत होती है। तो उसमें जितने आदमियों को देखा
सबकी स्मृति नहीं आती है, किसी एकाध की स्मृति आती है। क्यों? जिसको आपने देखकर कुछ सोचा, उस ज्ञान का संस्कार पड़ जाता है। जिसको देखकर आप सोचते नहीं है तो उसका संस्कार नहीं पड़ेगा। तो 100 आदमी को तो देखा लेकिन सोचा ही नहीं। एक व्यक्ति कोई विचित्र स्वरूप है, चाहे उसके कपड़े भी ऐसे ऐसे विचित्र है, जोकर को देखा तो जरूर याद रहेगा। वो ऐसे ही कपड़े पहना हुआ होता है, ऐसे हरकतें करता है, ताकि उसको देखकर लोग सोचेंगे, जरूर सोचेंगे तो याद रहेगा। तो स्मृति का कारण हो गया संस्कार। संस्कार बनता कैसे? ज्ञान से। ज्ञान करतेषु संस्कारेषु, योग दर्शन में भी यही कहा, यथा जातीय का वृत्तया तथा जातीय का संस्कार वृत्ति में रेव क्रियन्ते। तथा जातीय का संस्कार, जैसे वृत्तियां होती है, जैसे ज्ञान होते हैं, उसी जाति वाले संस्कार वृत्तियों से ही किए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। संस्कार पैदा कैसे होते हैं? वृत्तियों से। संस्कार को रोकना है, वृत्तियों को रोकना पड़ेगा। राग द्वेष की वृत्ति को रोक दिया तो संस्कार बंद हो जाएगा। उल्टे काम करने का संस्कार पड़े तो आपको अच्छे काम, उसके विपरीत अच्छे कर्म का यदि वृत्ति उठाएंगे तो संस्कार नष्ट होंगे। बीच बीच में व्यक्ति उन्हीं बुरे संस्कारों को उठाता रहता है तो उनको खाद पानी मिल जाता है, फिर कई दिन तक उनको पुष्टि हो जाती है। पेड़ पौधे में रोज पानी नहीं देते ना, कई दिन में पानी देने से भी चलता है। एक बार पानी देने से वो कई बार। ऊँट के लिए बताते हैं कितने दिन तक? 40 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। एक बार पी लेता है तो उसके थैले है भर देता है पूरा। तो एक बार यदि पुराने संस्कार को उठाया आपने तो वो संस्कार को पूरा तरोताजा कर देगा, फिर लंबे काल तक वो जीवित रहेगा। मानने के लिए फिर आपको उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महीने भर तक, साल भर तक परिश्रम करके क्रोध को रोका, और एक दिन कोई ऐसे घटना घट गई, तीव्र घटना, और रोक नहीं पाए, क्रोधित हो गए, तो इतने दिन तक जो रोका था वो संस्कार पड़ गया था, दुर्बल हो गया था, उसको एकदम फिर बल मिल जाता है, उस फिर सबल हो जाएगा। तो संस्कार ज्ञान के द्वारा पुष्टि को प्राप्त करते, बनते भी है और बनने के बाद वो उज्जीवित रहते हैं। तो ज्ञान करते सुसंस्कारेषु, जो कि स्मृति के हेतु बनते हैं। आत्मा समवेतेषु, आत्मा में वो संवेद होकर रहते हैं। आत्मा मन स्वस्थ सन्निकर्ष से, और आत्मा और मन का संबंध होने पर समान स्मृति हेतु, समान रूप से स्मृति का हेतु बनते हैं। आपको अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन जब आपको योग दर्शन पूछता हो तो योग दर्शन याद आ जाता है। तो अभी तो याद नहीं आ रहे थे, जैसे मैंने कहा आपको याद आए। जैसे अब कहूँगा कि आपके बाल बड़े बड़े हो गए तो आपको पता चलेगा कब का बाल काटा था, अब तक तो याद नहीं था ना। तो ये कैसे स्मृति उत्पन्न होती है? संस्कार तो पहले से था, अवलंबन। ये कहते हैं आत्मा मन से सन्निकर्ष, आत्मा मन के साथ विशेष रूप से जुड़ता है। स्मृति उठाने के लिए जब आत्मा मन के साथ विशेष रूप से जुड़ता है तब जाकर स्मृति उठती है। वैसे का सूत्र कई बार बता दिया, आत्मा मनसा संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति। आत्मा मन संयोग विशेषात, सामान्य संयोग ना हमेशा बना रहता, लेकिन विशेष संयोग, विशेष संयोग हो तो स्मृति उठती है। योग दर्शन में क्या लिखा है, कौन से सूत्र के भाष्य में, तो फिर मैं खोजता हूँ, ढूंढता हूँ। जब ढूंढने के लिए आत्मा विशेष रूप से मन से जुड़ता है, उसको कहते हैं आत्म मनसा विशेष सन्निकर्ष। विशेष सन्निकर्ष होने पर, और दूसरी बात है उसका संस्कार भी होना चाहिए। जिसने योग दर्शन पढ़ा ही नहीं है, कितना भी ढूंढने मिलेगा ही नहीं उसको।
कई सारे लोग पूछते हैं कि ये बात योग दर्शन में कहाँ लिखा है, बताओ। कई लोग पूछते हैं कि आत्मा व्यापक है, ऐसे न्याय दर्शन में कहाँ लिखा है। कहीं सुना है अथवा एक बार पढ़कर छोड़ दिया, अब पूरा ढूंढेंगे आराम से अब तक उनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है, पता नहीं चलता। तो सन्निकर्ष विशेष भी चाहिए, दूसरी बात क्या है, संस्कार भी चाहिए। संस्कार और सन्निकर्ष विशेष हो तो स्मृति उत्पन्न होती है। तो स्मृति के दो कारण हैं, कौन से कारण हो गए? आत्मा मन के साथ विशेष संयोग और दूसरा और संस्कार। ये दो कारण यदि है तो स्मृतियां उत्पन्न हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे की बात देखिए। तो समान स्मृति है, तो स्मृति है तो समान है, दोनों चीजें। आपके पास कितने संस्कार है? मान लीजिए 5000 संस्कार, 5000 संस्कार है, और आत्मा मन के साथ विशेष होंगे। आप याद करना चाहते हैं पीछे क्या क्या हुआ था, सब याद करना चाह रहे हैं। आत्मा का मन के साथ विशेष संयोग ये भी है, और संस्कार भी सारे 5000 उपलब्ध है। क्या 5000 स्मृति आपको प्राप्त होती है? नहीं होती है। उसी को पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है। स्मृति का कारण तो विद्यमान है। स्मृति का कारण क्या है? संस्कार विद्यमान होना और आत्ममन का सन्निकर्ष होना। कहते दोनों बातें उपस्थित है, फिर भी सारे स्मृतियां उत्पन्न नहीं हो रही। पंक्ति देखिए, समान स्मृति है तो सती, समान रूप से स्मृति का कारण विद्यमान होने पर भी न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति थी, कारण के अयोगपद्यता नहीं कह सकते। 50 चीजों की स्मृति एक साथ उत्पन्न न होने में और कोई कारण नहीं बचा। स्मृति का कारण क्या है? दो ही तो है, आत्मा मन का संयोग विशेष और संस्कार, दोनों के दोनों उपलब्ध है। सारे संस्कार भी हैं और आत्मा मन के साथ जुड़ा भी है, तो सारी स्मृतियां क्यों नहीं आ रही? ये प्रश्न उठा रहा है। युगपत स्मृतियां प्रादुर्भव हो, एक साथ सारी स्मृतियां उत्पन्न होनी चाहिए। यदि बुद्धि आत्मगुण स्यात्, यदि बुद्धि अर्थात ज्ञान को आप आत्मा का गुण मानेंगे तब तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कैसी स्थिति? सारी स्मृतियां एक साथ उत्पन्न होनी चाहिए। एक साथ सारे स्मृति न होने के लिए और कोई कारण आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते संस्कार नहीं है। संस्कार तो पूरा 5000 भरे हुए हैं आपके पास, और आत्मा मन के साथ जुड़ा भी है स्मृति उठाने के लिए। आलम्बन क्या नहीं है? आप, मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। योग दर्शन में कितने सूत्र हैं? 195। सारे सूत्र आपको याद है? नहीं है। तो अभी सारे पढ़ा था आपने, सारे का संस्कार बने हुए हैं, और आप ढूंढो अभी तो आत्मा मन का सहयोग विशेष भी है। आप ढूंढना चाह रहे हो कौन सा सूत्र ढूंढना चाह रहे हैं, सहयोग विशेष भी हो गया। और आपने पढ़ चुके हैं, तो आपने पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके संस्कार भी है आपके पास। संस्कार नहीं है ये भी नहीं कह सकते, फिर भी सारे याद नहीं आ रहे। कौन सा कारण बच गया? स्मृति के जो दो कारण है, एक तो ढूंढने की इच्छा ही नहीं है, तब नहीं हो गई। ढूंढना चाह रहे, ढूंढने की इच्छा है, विशेष प्रयत्न करके ढूंढ रहे, और सारा आपने पढ़ा है, और पढ़ते समय तो याद किया होगा ना सारा, तो याद भी किया था, उस समय याद हो गया था मतलब उसका संस्कार भी है, फिर भी सारे एक साथ स्मरण नहीं हो रहे हैं। तो इसमें और कोई कारण बचा नहीं है। यदि ज्ञान गुण आत्मा का मानेंगे तब सारे स्मृतियां एक साथ होना चाहिए, ऐसे कह रहा। कौन कह रहा? पूर्व पक्षी। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं ना, पूर्व पक्षी ऐसे कहेगा। पूर्व पक्षी कहेगा ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, आगे चर्चा चलेगी उसी हिसाब से। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ज्ञान गुण आत्मा का मानने पर ये दोष आएगा, और हम जानते हैं कभी भी सारी स्मृतियां एक साथ होती नहीं है। एक समय में एक ही स्मृति होती है, सारी स्मृति तो होती नहीं।
तो ज्ञान गुण आत्मा का मानेंगे तो सारी स्मृतियां होने का दोष आएगा। यहाँ तक बात हो गई। आगे देखिए, तत्र कश्चित् सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम् उपपादयिष्यन् आह। तत्र, तत्र का अर्थ उस विषय में। कश्चित, कश्चित का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति, कोई एक कह रहा, सिद्धांत नहीं, इसको बहुत ध्यान देना है। तो कोई एक व्यक्ति कह रहा, अर्थात मध्यस्थ कह रहा, सन्निकर्ष से अयोगपद्यम। सन्निकर्ष जो है वो अयोगपद्य है। सन्निकर्ष मतलब संबंध। अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। सन्निकर्ष के अयोगपद्य को प्रतिपादित करता हुआ यह कह रहा है। क्या कह रहा है? 25वां सूत्र बोलिए। ये मध्यस्थ का सूत्र है। माने ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः स्मृति उत्पत्ति है न युगपत उत्पत्ति। तो पूर्व पक्षी के इस आक्षेप को समाधान करने के लिए होता है। कई बार आप देखे होंगे, मैं सत्य बहुत बार घटता है, कहीं पर बैठे 4-5 आदमी बैठे हैं, तो एक व्यक्ति कोई शंका पूछता है, तो किसको पूछता है? मेरे को पूछ रहा है, तो उत्तर कौन देना चाहिए? मुझे पूछा तो मुझे उत्तर देना चाहिए। पूछते ही दूसरा व्यक्ति बोल पड़ता है। जैसे ही उन्होंने पूछा प्रश्न, दूसरा व्यक्ति से रहा नहीं जाता, झट बोलने लग जाता। कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, वैसे बोलता है। फिर वो व्यक्ति काउंटर क्वेश्चन करता है, तो फिर वो बोलता है, अब चल से उन दोनों में चल पड़ता है। ऐसा होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसा होता है। तो व्यक्ति लिखते समय लिख देता है, विद्वान कृपया उत्तर दें, और दूसरे व्यक्ति उत्तर देने वाले क्या लिखते हैं, आपने विद्वानों के लिए पूछा है, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैंने उत्तर दे दिया। मैं, यदि आप मानते हो कि मैं विद्वान नहीं हूँ और उन्होंने लिख रखा है कि विद्वान के लिए, तो आपके बीच में खुद पढ़ रहा हूँ, या तो कहो मैं भी विद्वान हूँ। कहने में तो कहते कि मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मान तो यही रहे ना, मैं विद्वानों से कम नहीं हूँ। तो ऐसे कभी कभी बीच में मध्यस्थ आ जाता, फिर उन्हीं में चर्चा चलती है। तब फिर प्रश्न करने वाला कहता है, मैं आपसे इस विषय में चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, कोई और व्यक्ति इसका उत्तर दे। लिखना पड़ता है, उनके बात उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, और उनसे वो व्यर्थ बात करना भी नहीं चाहता, तो क्या करेगा? यही लिखेगा, आपके उत्तर से मुझे नहीं चाहिए, मैं अन्यों से उत्तर चाहता हूँ। तो ऐसे होता है, कभी प्रश्न ऐसे पूर्व पक्षी ने पूछा, तो सिद्धांति के उत्तर देने से पहले कश्चित कोई एक व्यक्ति, मध्यस्थ व्यक्ति बीच में कूद पड़ा, और वो अपने बात को प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा, ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश। ये व्यक्ति कैसे मान रहा है? आत्मा जो है सब जगह व्यापक है, और ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश, ज्ञान जिससे जुड़ा हुआ है उस आत्मा का प्रदेश, सन्निकर्ष संबंध होने से मन की स्मृति उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है? जहां जहां आत्मा कोई कोई ज्ञान प्राप्त करता है, वह संस्कार उस स्थान में पड़ा है। समझ में आ रहा है? आप न्याय दर्शन कहाँ पढ़ रहे हैं? मणिक महाराज शिवानंद तपोभूमि आश्रम में। तो न्याय दर्शन का जो संस्कार है आत्मा का इस भाग में पड़ा रहेगा। और वैसे जी कहाँ पड़ा था? तो राउरकेला में जो आत्मा का भाग है वहां पर वैश्विक दर्शन का संस्कार पड़ेगा। ऐसे विमल जी तो एक दर्शन एक जगह पर पढ़ते हैं। योग दर्शन पढ़ा है इन्होंने वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में, तो योग दर्शन का संस्कार कहाँ पढ़े हैं? वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में। तो अलग अलग है। और मन सब जगह एक साथ जा नहीं सकता। मन जिस जगह जाएगा उसके संस्कार के आधार पर वो स्मृति आएगी। ऐसे कह रहा है। कौन कह रहा है? मध्यस्थ व्यक्ति कह रहा, ज्ञान समवेत, ज्ञान जिस
स्थान में युक्त है, ज्ञान युक्त आत्मा प्रदेश, आत्मा का भाग, आत्मा का हिस्सा संबंध होने से उसके साथ जब मन जुड़ता है, मन सा स्मृति उत्पत्ति, मन स्मृति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। तो मन की स्मृति उत्पत्ति का कारण क्या है? आत्मा के जिस प्रदेश में ज्ञान है, मन जब उस प्रदेश में जाकर जुड़ता है तो उसको स्मृति आती है। मन जाकर उस देश में, आप लाल किला देखे थे, तो लाल किला में जो आत्मा का प्रदेश है, वहां जब मन जाएगा तो लाल किला की स्मृति आएगी। ऐसा प्रस्तुत कर रहा है। ये तो कभी सिद्धांत में कहेगा ही नहीं। तो मन जाकर वहां जुड़ेगा तब स्मृति आएगी, ऐसे बात प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है, इसलिए इसको हम पूर्व पक्षी नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था एक साथ सारे स्मृति होनी चाहिए, तो उसके दिमाग में आया सारी स्मृति एक साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होती है तो नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? तो उसके दिमाग में ये आया कि आत्मा अलग अलग स्थान पर ज्ञान प्राप्त करता है, तो जिस जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त करता है उस स्थान में मन पहुंचे तब जाकर स्मृति होती है। और मन एक जगह जाएगा तो एक ही स्मृति होगी, दो चार स्मृति नहीं होगी। तो उनको ये पूछना चाहिए था भाई योग दर्शन पूरी की पूरी स्मृतियां कहाँ होनी चाहिए? वहीं पर। लेकिन कभी एक सूत्र तो याद आता, दूसरा सूत्र याद नहीं आता, जबकि सारे एक जगह पढ़े थे। तो ज्ञान युक्त आत्मा के प्रदेश भाग में संबंध होने से मन की स्मृति उत्पत्ति होती है। इस कारण से युगपत न उत्पत्ति, एक साथ नहीं होता। भाष्य देखिए, ज्ञान साधना संस्कार ज्ञानम इति उच्यते। सूत्र में जो ज्ञान समवेत पड़ा है तो वह ज्ञान शब्द का अर्थ संस्कार लेना है। ये बात समझ में आई? सूत्र में जो ज्ञान समवेत पड़ा है उसमें ज्ञान का अर्थ संस्कार समवेत। जहाँ पर आत्मा के जिस भाग में संस्कार पड़े हुए हैं, समवेत है, उसको वहाँ ज्ञान कह दिया। क्यों ऐसे ज्ञान कह दिया? क्योंकि ज्ञान का साधन संस्कार है। ज्ञान है साधन जिसका, वह है संस्कार। ज्ञान साधन वाला संस्कार को ज्ञान शब्द से कह दिया। जल ही जीवन, जल साधन है, जीवन साध्य है। तब भी हम कह देते जल ही जीवन, ऐसे कह देते। इस रूप में ज्ञान तो होता है साधन और संस्कार उससे उत्पन्न होता है। फिर मैं संस्कार को ज्ञान शब्द से कह दिया। जन्मिति उच्यते। यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। आगे मुख्य बात जो है सूत्र का भाष्य आगे बता रहे हैं। ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही पर्यायण मन सन्निकृष्यते। मध्यस्थ व्यक्ति कह रहा है ज्ञान संस्कृत, जैसे आपने दाल उबाल दिया फिर उसको छोंक लगा देते तो संस्कृत हो गया, ऐसे ज्ञान के द्वारा संस्कृत आत्मा का प्रदेश। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, यानी यहाँ बैठकर आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो न्याय दर्शन के ज्ञान से आत्मा का ये भाग संस्कृत हो रहा है। तो ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही पर्यायण, बारी बारी से एक के बाद दूसरे से मन संबंधित होता है। मन जाकर जुड़ता है, कभी न्याय दर्शन वाले प्रदेश में जाकर जुड़ेगा, कहीं वैशेषिक, कहीं योग, ऐसे अलग अलग प्रदेश में जो अलग अलग ज्ञान के संस्कार पड़े उस देश में जाकर मन एक समय में एक एक के साथ जुड़ता है। आत्म मन सन्निकर्षात् स्मृतयः अपि पर्यायेण भवन्ति। तो आत्मन सन्निकर्षात्, आत्मन सन्निकर्षात् पर्यायेण यहाँ जोड़ना है। तो आत्मन पर्यायेण आत्मन सन्निकर्षात् स्मृतयः अपि पर्यायेण भवन्ति। मन एक साथ सारा जगह जुड़ नहीं सकता। मन तो एक समय में एक जगह जुड़ेगा, तो एक जगह जुड़ेगा तो एक ही स्मृति होगी एक समय में, दूसरी स्मृति नहीं होगी। तो जिस समय मन जिस प्रदेश में जुड़ता है वहाँ पड़े हुए ज्ञान के संस्कार ये स्मृति के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य संस्कारों के साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए अन्य स्मृतियाँ नहीं होती हैं। इसको कहते हैं एक देशी समाधान।
कुछ बात तो कह रहा है कि एक साथ स्मृति नहीं होती है, इतनी बात तो इसकी ठीक है। वास्तव में एक समय में एक ही स्मृति होती है। ये व्यक्ति भी कह रहा है कि एक समय में एक ही स्मृति होती है, इतनी बात तो ठीक है। लेकिन जो हेतु प्रस्तुत कर रहा है, आत्मा के अलग अलग जगह अलग अलग संस्कार हैं और मन एक जगह पर जाता है तो वहाँ के संस्कार से ही जुड़ता है, इसलिए एक ही स्मृति होती है। ये इतनी बात गलत है। स्मृति एक है, इतनी बात ठीक है। आत्मा के प्रदेश में अलग अलग ज्ञान संस्कार पड़े, ये बात गलत है। इसलिए इसको पूर्व पक्ष भी नहीं मान सकते, सिद्धांत भी नहीं मान सकते, मध्यस्थ। आगे देखिए 26वां सूत्र। पूर्व पक्षी कैसे छोड़ेगा? तो पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र बोलिए, न अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसः। कहते ऐसी बात नहीं भाई, मन तो शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर के बाहर नहीं जा सकता। आपकी बात ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी मध्यस्थों कहता है ना, आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मन का शरीर के अंदर ही व्यवहार संभव होने से मन कभी शरीर से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये बात तो ठीक नहीं है। लाल किला देखा था तो मन लाल किला पहुंच जाएगा, लाल किला की स्मृति उठाएगा, ऐसे बात ठीक नहीं है। बात तो पूर्व पक्षी ठीक कह रहा है, बात तो ठीक है उसकी कि मन शरीर से बाहर नहीं जाता। आगे भाष्य देखिए, सदयस्य आत्मनः मनसा संयोग विपच्यमान कर्माशय सहित जीवनम इष्यते। यहाँ विराम लगाया, कहते सदयस्य देह के साथ आत्मना मनसा संयोग, आत्मा के मनसा संयोग, मन के साथ संयोग, आत्मा का संयोग हो गया मन के साथ। सदेह, देह भी है और आत्मा मन के साथ जुड़ा हुआ है। विपच्यमान कर्माशय सहित, विपच्यमान, विपच्यमान क्या अर्थ होगा? योग दर्शन याद करो। ललिता जी आप पूछ रही थी विपाक, तो हमारे पास कर्माशयों के बहुत ढेर है, उनमें से कुछ कर्माशय पककर फल देते। जैसे पेड़ में, यहाँ तो आम के पेड़ बहुत है, क्या सारे आम एक दिन में हम तोड़ कर खाते हैं क्या? कौन से आम तोड़ते हैं? कौन से आम तोड़ कर खाते हैं? बोलो, ऊंचा बोलो। जो आम पक जाते हैं उनको तोड़कर खाते, जो फल खाने के लिए तैयार हो गए तो उसको कहते हैं विपाक। ऐसे हमारे कर्माशय में सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, लाखों कर्म पड़े, उनमें से कुछ कर्म पककर फल देने के लिए तैयार होते, बाकी सब पड़े रहते हैं, बाद में मिलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, सारा धन एक दिन में खर्च थोड़ी करता है, थोड़े धन खर्च करता है। कौन सा धन है? जो बैंक में है उसको तो क्या करेगा, बैंक से जो पैसा निकाला है उसके स्थान पर खीर पूड़ी लड्डू मिठाई बनाया है, पका चुका है, वो फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो जो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको कहते हैं विपाक। योग दर्शन में कौन सा सूत्र है? क्लेश मूला कर्मा से दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया सती मूले तद विपाक। तद विपाक, तद विपाक का क्या अर्थ है? कर्माशय का विपाक, जो कर्माशय आपके पास है उसका जो विपाक है, पकने के बाद क्या बन जाता है? जाति आयु भोग। तो हमारे पास कर्माशय तो ढेर पड़ा है, तो उनमें से जितने कर्माशय पकते हुए कर्म देने के लिए तैयार हो गए उनको कहेंगे विपच्यमान। तो विपच्यमान कर्माशय सहित, विपच्यमान पकते हुए कर्माशय के साथ, बाकी सब तो पड़े। ये मत सोचना कि भाई इतना ही
आपके कर्म से था और मनुष्य जन्म मिल गया। बाकी बहुत सारे कर्म से पढ़े, किसके लिए पढ़े? अन्य योनियों के लिए पढ़े। मनुष्य योनि को जो मिलना था वो तो मिल गया। बाकी कुत्ते, घोड़े, गधे, बिल्ली, सुअर, मक्खी, मच्छर के लिए बहुत सारे कर्म पड़े। थोड़े थोड़े हैं इसलिए फल नहीं दे पाए। समझ में आया? जिसका ज्यादा होता है वो पहले मिल जाता है। जो कर्म ज्यादा अधिक होता है अथवा अधिक तीव्रता होती है वो पहले फल देते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 कर्म किया गाय की योनि के लिए, 5,000 किया घोड़े के लिए, 3,000 किया बिल्ली के लिए, 2,000 किया मक्खी मच्छर के लिए, तो 10,000 कर दिया था गाय के लिए, तो पहला जन्म कौन सा मिलेगा? गाय का मिलेगा। बाकी सब पड़े रहेंगे वेटिंग लिस्ट। मुख्य सबसे अधिक जिसके लिए वो मिल जाएंगे। तो ऐसे उसी को कहेंगे विपच्यमान कर्माशय। तो विपच्यमान कर्माशय से तो इसको प्रारब्ध भी कह सकते हैं। प्रारब्ध कर्माशय के साथ जीवनम इष्यते, जीवन की परिभाषा कर रहे हैं। क्या जीवन का मतलब क्या? कहते शरीर मिला हुआ होना चाहिए एक बात, मन उसमें जुड़ा हुआ दूसरी बात, और प्रारब्ध कर्म से होना चाहिए। ये तीन चीज जहां मिल गए तो उसको कहते हैं जीवन। क्या क्या चीजें? शरीर, मन और कर्म से, फल देने वाला कर्म से। यदि फल देने वाला है नहीं तो भोगेंगे क्या आप? भोगने के लिए कुछ चाहिए ना। तो शरीर मिल गया, मन मिल गया, लेकिन कर्म से नहीं है तो भोगेंगे क्या? तो तीनों चाहिए। शरीर भी चाहिए, बिना शरीर के भोग नहीं सकते, बिना मन के भोग नहीं सकते। मन के माध्यम से सुख दुख होता है। शरीर है, कर्म से, मन नहीं है तो भी नहीं होगा। तो तीनों चाहिए, शरीर, मन और कर्म से, पका हुआ कर्म से। कच्चे आम नहीं खाते हैं। कौन से आम खाते हैं? पके पके हुए आम। तो जो कर्म से पका हुआ है वो मिल जाए, तीनों मिलकर जीवन इष्यते। इष्यते का क्या अर्थ है विमल? जीवन में इष्यते, जीवन क्या कहते हैं? जीवन को प्रवृत्त करते हैं। तो मैं व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा था। काशिका में बहुत जगह पर इष्यते आता है। एक शब्द आता है इष्यते और दूसरा शब्द आता है हाँ? नहीं नहीं, व्याकरण की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही इष्ट है। इष्यते का मतलब ऐसे कहना चाहते हैं। काशिका में अब जो भारती कहते हैं तो दो प्रकार का शब्द मिलेगा, एक इष्यते और एक परिसंख्यानम, परिगणनम कर्तव्य। परिगणन और इष्यते दो शब्द आता है। इष्यते का ही दूसरा निषेध कर देंगे तो निश्चय न चाहते हुए, ऐसे न चाहते हुए ऐसा चाहते। तो इष्यते का मतलब ऐसा चाहते। तो जीवन की संज्ञा, इसको जीवन संज्ञा देना चाहते हैं कौन? आचार्य लोग कहते हैं शरीर मिल जाए, मन मिल जाए और साथ में पका हुआ कर्म से, ये तीन जहाँ होता है उसको जीवन संज्ञा देना चाहते हैं। तत्रास्य प्राक् प्रायणात् अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसा शरीरात् बहिर्ज्ञान संस्कृत आत्म प्रदेश संयोग नोपबद्धते यदि तत्र, तत्र का अर्थ उस विषय में, अस्य आत्मा का प्राक् प्रायणात्, अस्य का अर्थ है मनसा, मनसा होगा। अगर मनसा शब्द आ रहा है, अस्य मनसा, इस मन का, प्राक् प्रायण, प्रायण क्या होता है? मृत्यु। कहाँ पर आया प्रायण शब्द? सत्यमुनि के भाष्य में कहा है सब कर्माशय के गठरी बनता है। मरणम प्रसाद्य, मरण को उत्पन्न करके, जन्म से लेकर आप प्राण, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना सब कर्म किया उसके एक गठरी बनता है। और उस गठरी में से भी मुख्य कर्म छांटे जाते हैं और जो मुख्य कर्म हो गए उसके आधार पर अगला जन्म मिलता है। तो प्रायण, प्रायण का अर्थ मृत्यु।
प्राक प्रायणात् मृत्यु से पहले पहले अंत शरीर वर्तमान से शरीर के अंदर विद्यमान मन कहाँ रहेगा? शरीर के अंदर। कब तक रहेगा? जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक शरीर के अंदर रहेगा। शरीरात बहिः शरीर से बाहर ज्ञान संस्कृति आत्मप्रदेशी ज्ञान के द्वारा संस्कृत आत्मा के अलग अलग भाग, आत्मा एक भाग में कोई संस्कार है, दूसरे भाग में कोई संस्कार है, ज्ञान के जो अलग अलग संस्कार आत्मा के अलग अलग हिस्सा में है, वहां जाकर मन का संयोग न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होता। मन शरीर से बाहर चला जाएगा और वहां के संस्कार के साथ जुड़ेगा, फिर उसकी स्मृति उठाएगा, ये बात ठीक नहीं है। मन शरीर से बाहर नहीं जा सकता। ठीक बात कह रहा है। योगी का मन नहीं जाएगा, योगी का मन तो चला जाएगा। अयोगी के मन के लिए, योगी के लिए क्या सूत्र है? योगी का मन बाहर चला जाता नहीं जाता? ये तो बना रहना पर शरीर आवेश वो बोलना पड़ेगा। बंधा कारण से तिला चित्त बना हुआ है, उसका जो कारण है वो जब शिथिल हो जाए, राग द्वेष के कारण बना हुआ, जब वो कारण शिथिल हो जाए, प्रचार संवेदना और कैसे मन की गति होती है, उस गति को समाधि अवस्था में योगी जानता है। बंध कारण से तिला प्रचार संवेदना चित्तस्य परशरीरावेश, दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश कर सकता है। तो योगी के लिए अलग बात है, सामान्य व्यक्ति के लिए कह रहे, सामान्य व्यक्ति का मन शरीर से बाहर नहीं जा सकता। तो बाहर जाकर आत्मा के किस भाग में कौन सा संस्कार पड़े, उसके साथ संयोग हो जाए, ये बात न उपपद्यते, सिद्ध नहीं होता है। तो आगे मध्यस्थ कह रहा है सत्य सत्य, उसी के बात को खंडन किया पूर्वक है, तो वही उत्तर देगा। तो 27वां सूत्र बोलिए, साध्यत भाव अहेतु, तो हेतु कब होगा? जो हेतु दोनों को स्वीकार, तो आपने तो हेतु दे दिया। यदि हेतु प्रत्यक्ष होता तब तो बाल न थे सब, लेकिन हेतु यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो दूसरा व्यक्ति आपके हेतु को स्वीकार करे, ये जरूरी नहीं है। हेतु यदि सिद्ध है तब तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि हेतु सिद्ध नहीं है तब तो साध्य हो जाएगा। तो मध्यस्थ कहता मैं तो यही नहीं मानता हूँ। क्या नहीं मानता हूँ? कि मन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप मान रहे, मैं तो नहीं मान रहा। जो व्यक्ति कहता है मन बाहर नहीं जाएगा, उसके लिए दोष आएगा। मैं तो मानता हूँ मन बाहर जाता है। तो साध्यता तो भाष्य देखिए, विपच्यमान कर्माश्रयमात्रम जीवनम, विपच्यमान फल देता हुआ कर्मा से मात्र को जीवन कहते हैं। ये बात, इतनी बात तो स्वीकार करता है कि शरीर मन आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और फल देता हुआ कर्म से इसको जीवन कहते हैं। इतनी बात मैं मानता हूँ। जीवन का अर्थ ये होता है सुख दुख भोगना पड़ेगा। और सुख दुख कैसे भोगते हैं? हमारे कर्म के आधार पर, पीछे जो कर्म किया था उसके आधार पर। तो ये इतने को जीवन कहते हैं, इतनी बात मैं मानता हूँ। एवं च सती, ऐसे होने पर साध्यम अंत शरीर मनसा, मन शरीर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है, यह भी साध्य कोटि में है। पूर्व पक्षी ने कहा था यहाँ बैठे बैठे शरीर यहाँ बैठा है और मन वहाँ चला जाए। अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। आपका मन कहाँ है? तो कहता है मेरा मन तो दिल्ली में घूम रहा। मन दिल्ली में घूम रहा। तो मन दिल्ली में है, शरीर के अंदर मन है, शरीर से बाहर?
शरीर के अंदर, लेकिन कहते तो मन दिल्ली में। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मन तो अंदर है लेकिन सोच रहा है, इसलिए कह देते हैं मन दिल्ली में घूम रहा है। वास्तव में मन शरीर के अंदर है। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं मानता हूँ, वास्तव में मन बाहर चला जाता, मन वास्तव में दिल्ली चला गया, यहाँ है नहीं। यहाँ होता तो ज्ञान होता, वहाँ पाठ चल रहा है, उस पाठ का कुछ पता नहीं है, मन कहाँ घूम रहा, दिल्ली में। तो वास्तव में मन शरीर से बाहर निकल कर दिल्ली चला गया, ऐसे मैं मानता हूँ। तो क्या उत्तर देंगे? तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। 28वां सूत्र बोलिए। स्मरतः शरीर धारण उपभक्ते अप्रतिषेध। स्मरतः स्मरण करने वाले व्यक्ति का, जो व्यक्ति स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है, स्मृति वृत्ति को कोई उठा रहा है, उस व्यक्ति का शरीर धारण उपपत्ति, जो व्यक्ति याद करता है वह शरीर ठीक ठाक रहता है, खड़ा होता है, बैठा होता है, या धड़ाम से गिर जाता है? ठीक रहता है, बैठा हुआ स्मरण करता है, खड़े होते हुए स्मरण करता है, गाड़ी चलाते हुए भी स्मरण करता है। तो कहता स्मरता, स्मरण करने वाला व्यक्ति का शरीर धारण, शरीर को धारण करना सिद्ध होने से अप्रतिषेध, मन बाहर नहीं जाता है, इस बात का प्रतिषेध नहीं होता। अर्थात अधिकरण सिद्धांत क्या निकलेगा? मन यदि बाहर चला जाए, शरीर क्या होगा? धड़ाम से गिर जाएगा। कभी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, मूर्छित होने से क्या खड़ा रहता है? क्या गिर जाता है, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, धड़ाम से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? मन का कनेक्शन टूट जाता है। मन का कनेक्शन टूटने से मूर्छित होता है। जैसे मूर्छित होता है तो शरीर गिर जाता है, क्योंकि मन शरीर को धारण करके रखता है। मन के बहुत सारे काम हैं, उनमें से काम शरीर को धारण करके रखना। जैसे मन के साथ कांटेक्ट हटेगा तो शरीर गिर जाएगा। और कोई व्यक्ति बैठकर याद कर रहा है, योग दर्शन याद कर रहा है, अष्टाध्यायी याद कर रहा है, माता पिता को याद कर रहा है, खाना पीना याद कर रहा है, कोई दर्शनीय स्थल को याद कर रहा है, फिर भी ठीक ठाक बैठा हुआ होता है, चलता फिरता होता है, घूमता है, तो शरीर ठीक ठाक है, शरीर गिरा हुआ नहीं होता। इसका मतलब मन बाहर नहीं गया, मन अंदर है। बात समझ में आई? तो मन यदि बाहर चला जाता है शरीर गिर जाता है, शरीर गिरा नहीं है, इसका मतलब मन अंदर है, बाहर नहीं है। भाष्य देखिए। सूक्ष्मश्रया खलो अयम मनः प्रणिदधान चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते। तब पूर्व पक्षी कह रहा कि सूक्ष्मश्रया, स्मरण करने की इच्छा से, खलो अयम, यह स्मरण करने वाला आत्मा, मन प्रणिदधान, मन को प्रणिधान, मन को लगाता हुआ, चिरादपि, देर से, कश्चित अर्थम स्मरति, किसी अर्थ को स्मरण करता है। मैं कहूँगा योग दर्शन के 36वां सूत्र बोलो, पहला पाद का 36वां सूत्र। अब 36वां ऐसे तो याद नहीं है, संख्या से याद नहीं है ना, सोचना पड़ रहा है। तो पिछड़ा बोल दिया। देखो इनको थोड़ा सोचना पड़ा। तो विषयवाती सूत्र जो है इनको याद है कि वो 35वां सूत्र है, तो सोचा उसका अगला होगा, तो अगला सोचकर पिछड़ा बोल दिए, फिर उसके अगला बोले। तो ये टाइम लग रहा। यही बात पूर्व पक्षी कह रहा कि जब भी आप कुछ स्मरण करेंगे तो उसके लिए मन को लगाना पड़ता है, और मन को लगाने के बाद कुछ टाइम लगता है उसमें। तो चिराद अपनी, देर से, कश्चित अर्थम स्मरति, किसी अर्थ को, किसी विषय को स्मरण करता है। स्मरतश्च, वह स्मरण करने हुए व्यक्ति का शरीर धारण दृश्यते, शरीर को धारण किया हुआ देखा जाता है। अभी विमल जी ने याद करके बोला गिरे तो नहीं ना, ठीक ठाक बैठे हैं। मूर्छित होता तो गिर पड़ता,
क्योंकि मन का कनेक्शन टूटता है। और याद करते समय कहाँ पढ़ा था इन्होंने? रोजड़ में। यदि इनका मन वहाँ चला जाए तो क्या होना चाहिए था? शरीर यहाँ धड़ाम से गिर जाना चाहिए था। तो शरीर धारणम दृश्यते आत्ममनः सन्निकर्षजश्च प्रयत्न दिविधा। आत्मा और मन के संबंध से दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। कौन से प्रयत्न है? धारक प्रेरकश्च। पहला प्रयत्न है धारक, शरीर को धारण करना, ये भी एक प्रयत्न होता है। और प्रेरक, मन को प्रेरित करना कि देखो, सुनो, चखो, खाओ, काम करो, मन को प्रेरित करना। ये शरीर को धारण करने के लिए भी मन काम करता है। रात को हम सो जाते हैं, फिर भी मन काम करता रहता है। स्थूल काम नहीं करता, स्थूल काम बंद हो जाता है, तो इसलिए उसको विश्राम मिल जाता है। मन यदि काम करना बंद कर दे तो आगे शरीर पूर्व स्थिति को कैसे आएगा? तो मन हर समय कुछ ना कुछ काम करता रहता है, शरीर को धारण करता है, सुखम अहम अस्वाप्सम, सुख का अनुभव करता है। यदि सुख का अनुभव नहीं होता, जागने के बाद कैसे कहेंगे? तो वहाँ में सुख की अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति किसके माध्यम से होता है? सुख दुख की अनुभूति मन के माध्यम से होता है। तो मन वहाँ भी सक्रिय रहता है। जब तक आप के साथ जुड़ा हुआ वो सक्रिय ही रहता है। शरीर है और मन है तो मन सक्रिय रहता है। शरीर हट गया तब उसके लिए अवसर नहीं, फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं तो काम कैसे करेगा? तो नहीं, तब मन काम करता रहता है। तो मन शरीर को धारण करता है और श्वास प्रश्वास चलना, हमको लगता है तो अपने आप चल रहे, लेकिन इसमें भी मन का प्रयत्न गौण रूप से रहता है। आत्मा का प्रयत्न इसमें भी रहता है। और श्वास प्रश्वास चलना, ये जो सब शरीर ठीक ठाक रहे, कुछ कट जाए तो खून निकल जाता है, तो खून निकलता ही रहे, कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है। तंत्र ऐसे बना हुआ है कि वहाँ जाकर वो काम करेंगे। उन सब काम के लिए हमारा एक प्रयत्न काम करता है। कौन सा प्रयत्न? धारक प्रयत्न। शरीर ठीक ठाक धारित हो, ये प्रयत्न चलता रहता है। नाखून आगे बढ़ते हैं, किस लिए बढ़ते हैं? उंगली को सुरक्षित धारण करने के लिए। और जैसे हम काट देते हैं तो उंगली को टक्कर लगेगा, तो नाखून फिर बढ़ता है ताकि वो ठीक से धारण कर सके। फिर हम काटते फिर बढ़ता है। तो ये धारक प्रयत्न पूरे शरीर को धारण करने के लिए तंत्र पूरा तैयार है। एक प्रयत्न चलता रहता है। हृदय का स्पंदन होता रहता है, दूषित रक्त तो शोधित होते हैं, फिर ये सब क्रियाएं जो चलती है शरीर के धारक। तो ये सब धारक प्रयत्न। और प्रेरक प्रयत्न जो होता है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान प्राप्त करना, कर्मेंद्रिय से कर्म करना, ये प्रेरक प्रयत्न। तो आत्मा मन के साथ जोड़कर दो प्रयत्न करता है, एक धारण करने के लिए, एक प्रयत्न। बैठा हुआ हूं तो अपने आप थोड़ी बैठा, आत्मा मन को प्रेरित करता है, अथवा आत्मा मन के साथ जुड़कर शरीर को धारण करता है, तब जाकर हम ठीक से बैठ पाते हैं, तब जाकर हम चल पाते हैं। धारण करने के लिए एक प्रयत्न और प्रेरित करने के लिए एक प्रयत्न। निःसृते च शरीरात् बहिः मनसि, शरीर से बाहर मन के निकल जाने पर धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात्, धारक प्रयत्न के अभाव होने से गुरुत्वात् पतनम, जैसे कोई पुतला है धड़ाम से गिर जाता है, तो ऐसे शरीर भी धड़ाम से गिर जाएगा। क्यों? शरीर को धारण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं रहा, प्रयत्न नहीं रहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पतन हो जाएगा। शरीर से स्मरता, यदि स्मरण करने वाले व्यक्ति का शरीर गिर जाना चाहिए। यदि मन बाहर चला जाए तो शरीर क्या होगा? गिर जाएगा। जैसे मूर्छित होने से गिर जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई तो धड़ाम से गिर जाता, क्योंकि मन चला गया तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता। शरीर तो जड़ है, अपने आप खड़ा नहीं रह सकता।
केवल 2 पैर देखिए कैसे है, और इन पैरों से खड़ा होकर कोई रह सकता है क्या? चलना तो दूर की बात है, संभव ही नहीं है। मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 पैर से हम खड़े हो जाते हैं। समर्थ होने के भी पीछे भी प्रयत्न काम करता है, बैठने में भी काम करता है। आत्मा मन का प्रयत्न हट जाए तो गिर जाएगा। ऐसे पूर्व पक्षी ने रखा। मध्यस्थ की बात खंडित हो गई। मध्यस्थ क्या बांध रहा था? मन शरीर से बाहर जाकर संस्कार के साथ जुड़कर स्मृति उठेगा, तो उसकी बात खंडित हो गई। तो फिर अपनी बात रख रहा है। 29वां सूत्र मध्यस्थ का सूत्र बोलिए। न तद आशुगतित्वात् मनसः। कहता मन, आपकी ये बात ठीक नहीं है। मन बाहर चला जाए तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? मन तो बहुत तीव्र गति में जाता है, जाएगा झट और फिर आ जाएगा। यहाँ बैठे बैठे गुजरात दिल्ली कहीं भी चला जाएगा, फिर आकर शरीर को धारण कर लेगा। शरीर गिरने से पहले ही पकड़ लेगा। 1 सेकंड 2 सेकंड बाहर जाए तब तो गिरेगा शरीर, वो 1 सेकंड के अंदर ही जाकर फिर आ जाएगा। 1 सेकंड में तो गिरेगा नहीं, ऐसे कह रहा। मन की तीव्र गति होने से मन शरीर से बाहर जाने पर भी शरीर धारण में कोई दोष नहीं होता है। भाष्य देखिए। आशु गति मन, आशु गति अर्थात आशु गति वाला है मन। तस्य बहिः शरीर आत्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृतेन सन्निकर्षः प्रत्यागतस्य च प्रयत्नोत्पादनम् उभयम् युज्यते इति। मन तो तीव्र गति वाला है। अस्य मनसा, इस मन का, बहिः शरीर आत्म प्रदेशेन शरीर से बाहर आत्मा के प्रदेश में, ज्ञान से संस्कृत जो आत्मा का कोई भाग है उस भाग से सन्निकर्ष, उस भाग के साथ जाकर संबंध हो जाएगा। प्रत्यागतस्य, और वापस लौट कर भी आ जाएगा। प्रत्यागतस्य च प्रयत्न उत्पादनम, और आकर एक प्रयत्न को उत्पन्न कर देगा। उभयम दोनों बात युक्ति युक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति पढ़ता तो केवल पढ़ाई करता है, दूसरा काम नहीं करता। कहता दूसरा काम करता हूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाती है। स्कूल के बच्चे प्राय करके ऐसे होता है। गुरुकुल में भी आजकल तो काम तो ज़्यादा नहीं बताते। पहले तो गुरुकुल में सेवा कार्य बहुत कराते थे, 4-4 घंटे में कराते थे। आजकल कितना, 1 घंटा मुश्किल से काम करते हैं। कहीं कहीं वो भी नहीं करते। तो 1 घंटा काम करते हैं, बाकी समय पढ़ाई करते। तो एक व्यक्ति एक काम करता है। और किसी के पास सामर्थ्य हो तो आपने सुना होगा, बहुत सारे व्यक्ति पार्ट टाइम जॉब करते हैं। आधा दिन जाकर कहीं पर नौकरी करेंगे और आधा दिन पढ़ाई करते हैं। सुना है? ऐसे बहुत होते हैं। पढ़ाई करने के लिए जो पैसे चाहिए वो भी खुद लाते हैं, और घर की आवश्यकता के लिए भी कुछ पैसा कमाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। जिनके पास सामर्थ्य है, और कई तो पढ़ाई में ही वो कमज़ोर रह जाते हैं, उनको यदि और आधा समय दोगे नौकरी करो, पैसा कमाओ, आधा समय पढ़ाई करो, तो क्या पढ़ाई करेंगे? सामर्थ्य कम, सामर्थ्य अधिक। विदेश में ऐसे सुने में आया है कि 18 साल के बाद, कहीं कहीं 16 साल के बाद वो खुद कमाएगा, खुद पढ़ाई करेगा। या तो बैंक से लोन लेगा, जो भी करेगा, लेकिन माता पिता नहीं देते। माता पिता केवल 15-18 साल तक देते हैं बस। उसके बाद खुद कमाएगा, खुद पढ़ेगा। सब जगह ऐसे हो जाता है। विदेश में ऐसी प्रक्रिया चलती है। तो ये मध्यस्थ कहता है जिसके पास गति कम है तो वहाँ तो आप जाओगे आओगे तब तो काम बिगड़ जाएगा। इन मन के पास तो ऐसे नहीं है ना। मन की तो तीव्र गति है,
झट जाएगा बाहर, जहाँ संस्कार पड़ा है वहाँ से जुड़ेगा, फिर वापस आकर फिर शरीर को धारण करेगा। उसके पास सामर्थ्य अधिक है, मन का सामर्थ्य तो अधिक है ही, गति भी तीव्र है। तो वह जते संस्कार जहाँ पड़े वहाँ जाकर जुड़ भी जाएगा, शरीर को धारण भी कर लेगा। उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम शरीरात्मिशरणम मनस अतः तत्र भुवन्नम धारणमिति। उत्पाद्य व धारकम अथवा धारक प्रयत्न को करेगा। गेंद खेलते आपने देखा है, कई लोग होते हैं एक साथ आप कितने एक गेंद को उछालते हैं, कई लोग 2 को उछालते हैं, कई 3 को, कई 4 को, कई 5 को। सर्कस आदि में देखोगे 5-5, 6-6 गेंद एक साथ उछालते हैं, एक भी गिरने नहीं देंगे। क्यों? आंसू गति है, तीव्र गति के कारण से वो ऐसे कर लेते हैं। कहते मन ऐसे करेगा तो जो गिरने वाला है उसी को पहले पकड़ता है, गिरने वाले को फिर थोड़ा जोर से ऊपर फेंक देता है, वो गिरते गिरते आते आते दूसरे को उछाल देता है। तो ऐसे करते वो कहता है पहले धारक प्रयत्न को उत्पन्न करेगा, फिर शरीर को धारण करेगा, धारण करके तुरंत चला जाएगा, फिर आते आते जो प्रयत्न किया था उस प्रयत्न से शरीर खड़ा है, वो जब गिरने लग जाए तब उससे पहले आकर फिर धारण कर लेगा। तो दोनों कर सकते, उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम, धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके शरीरात्मिशरणम, शरीर से बाहर निकल जाएगा। मनस, मन का बाहर निकल जाना संभव है। अतः तत्र उत्पन्नम धारणम, शरीर को धारण करने में कोई दोष समस्या नहीं आएगी, ऐसे मध्यस्थ ने प्रस्तुत किया। फिर उसका उत्तर आगे क्या होता है कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।